नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों 2 मई से 12 मई तक यानी अब तक 24 शिफ्टों में एग्जाम हो चुका है एसएससी एमटीएस का। और देखिए 24 शिफ्टों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन आंसर आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। जीके जीएस के 24 शिफ्टों में अब तक पूछे गए सारे क्वेश्चन आंसर आपको सिर्फ इसी वीडियो में, एक ही वीडियो में सारा प्रोवाइड करा दिए हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है उनके लिए जिनका पेपर अभी आने वाले दिनों में है। और अगर आप किसी भी दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये पता चल जाएगा कि अभी नए में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आज नहीं, माफ करना, 2 मई से 12 मई तक यानी अब तक 24 शिफ्टों में। आज आपका है 13 मई और आज एसएससी एमटीएस हवलदार का कोई भी एग्जाम नहीं है। तो साथियों अब तक 24 शिफ्टों में एग्जाम हो चुका है 2 मई से 12 मई तक, और सारे क्वेश्चन आंसर आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। तो जल्दी से एक बार थम्स अप कर दीजिए वीडियो को। वीडियो अगर पसंद आए तो अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, और नए साथी अगर कोई भी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, इससे आपको सारे क्लासेस की नोटिफिकेशन आएगी। चलिए तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। साथियों आपको बता दें 24 शिफ्टों के सारे क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं बारीकी से, देखते हैं पहला क्वेश्चन आज की इस क्लास का। तो पहला क्वेश्चन है, गोपाल गैस त्रासदी किस कंपनी में हुआ था। देखिए गोपाल में जो गैस कांड हुआ था उसमें मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस का रिसाव हुआ था। कब हुआ था? तो दिसंबर 1984 में। ठीक है, ये आप सभी को पता है। लेकिन एक नया टाइप का क्वेश्चन इस बार देखने को मिला है। वो पूछा गया है कि भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी वो किस कंपनी में हुआ था, वह कौन सी कंपनी थी। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाता है यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है। तो देखिए राइट आंसर हो जाता कर्नाटक का नृत्य। साथियों एक भी क्वेश्चन मैंने अपने मन से नहीं लिया है इस वीडियो में, जितने भी क्वेश्चन आंसर आपको करवाएंगे सारा क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन, भारत के महान्यायवादी के बारे में उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 76 में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, लच्छू महाराज निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है। और ऑप्शन में आपका कथक नृत्य था, जो कि राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन था, इल्तुतमिश को बदायूं का गवर्नर किसने बनाया था। तो करेक्ट आंसर हो जाता कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के ही दामाद थे, याद रखना। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, आवर्त सारणी में H किसे दर्शाता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हाइड्रोजन इसका राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाता 1906 में। देखिए बिल्कुल फास्ट करवा रहे हैं क्योंकि साथियों 24 शिफ्टों के क्वेश्चन है, तो समझ ही सकते हैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आंसर है, आपको बिल्कुल फास्ट करवाएंगे। और देखिए हर शिफ्ट में आपको 4 से 5 क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, यानी आपका पूरा पेपर जो है यहीं से बनेगा, तो पूरा अंत तक जरूर देखना। चलिए एक क्वेश्चन पूछा गया था, यूरोप और अमेरिका के बीच में कौन सा महासागर स्थित है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाता अटलांटिक महासागर। अगला क्वेश्चन है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस धर्म से संबंधित है। सिंपल सा क्वेश्चन था, जैन धर्म इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विश्व में दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो देखिए विश्व में दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है मंदारिन चीनी, और पहला है इंग्लिश, अंग्रेजी। ठीक है, यह नया आंकड़ा है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन था, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु की जानकारी किस पिटक में मिलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाता साथियों विनय पिटक से, विनय पिटक जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1919 में कौन सा अधिनियम आया था। तो देखिए 1919 में द्वैध शासन अधिनियम भी पारित हुआ था। अगर ये आपका ऑप्शन में था तो ये राइट आंसर हो जाता, नहीं तो भारत सरकार अधिनियम 1919, दोनों में से कोई एक ऑप्शन में रहेगा ही, ये 100% है। दोनों में से जो भी आपका ऑप्शन था वो राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन है, लोहार किस कैलेंडर महीने है ना, किस कैलेंडर महीने के रूप में मनाया जाता है। देखिए लोसार पर्व जो है साथियों, ये किस कैलेंडर वर्ष के रूप में मनाया जाता है, या किस प्रकार के कैलेंडर में इसको 9 वर्ष के रूप में मनाया जाता है। 9 वर्ष है ना। तो देखिए किस कैलेंडर के अनुसार, तो इसका राइट आंसर हो जाता तिब्बती कैलेंडर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, आई टू हैड ए लव स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाता साथियों रविंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये पूछा गया था। तो देखिएगा पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है संतकुफू चोटी, जो कि साथियों पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ड्री बॉलिंग किस खेल से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता बास्केटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सूखा बर्फ किसे कहते हैं? तो देखिए सूखा बर्फ किसे कहते हैं? तो साथियों ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन है भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? तो सिंपल सा क्वेश्चन था, सतलज नदी आपका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन एक पूछा गया था, रुक्मणी देवी अरुंधले को पद्म भूषण पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाता 1956 में। अगला क्वेश्चन है मोहिनीअट्टम शास्त्र नृत्य का संबंध किस राज्य से है? सिंपल सा क्वेश्चन था और इसका राइट आंसर हो जाता केरल। अगला क्वेश्चन है एक कैलेंडर वर्ष में T20 में 1000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाता सूर्य कुमार यादव साथियों। अगला क्वेश्चन है सरोजिनी नायडू का उपनाम क्या था? तो देखिएगा सरोजिनी नायडू का उपनाम भारत की कोकिला या तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है इनको। जो भी आपके ऑप्शन में था वो राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि लोथल शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो देखिए लोथल हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल है जो कि भारत के गुजरात राज्य में स्थित है और ये भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। तो भोगवा नदी इसका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि किस मुगल शासक ने बादशाह की उपाधि धारण की थी? तो करेक्ट आंसर हो जाता बाबर ने। अगला क्वेश्चन है भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिएगा साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता भारत के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि शीतकालीन ओलंपिक कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाता 4 वर्ष के। अगला क्वेश्चन ये था कि गुरु पर्व किसकी याद में मनाया जाता है? तो देखिए गुरु नानक देव जी की जन्म तिथि के उपलक्ष्य पर गुरु पर्व मनाया जाता है। ठीक है, तो गुरु नानक देव यहाँ करेक्ट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन था एनी बेसेंट ने इनमें से किसकी स्थापना की थी? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाता होम रूल लीग की स्थापना जो है 1916 में किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जब हवा को गर्म किया जाता है तो क्या होता है? तो देखिए जब हवा को गर्म किया जाता है तो वह विस्तृत होता है और हल्का हो जाता है। ये आपका राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन था छठ पूजा कहाँ पर होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाता बिहार। अगला क्वेश्चन ये था कि रबड़ को मजबूत करने के लिए उसमें सल्फर मिलाया जाता है, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाता साथियों बल्कनीकरण। अगला क्वेश्चन था गारो जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो देखिए गारो खासी जनजातियाँ कहाँ पाई जाती है? मेघालय में। तो मेघालय करेक्ट आंसर हो जाता है, या तो पूर्वोत्तर राज्य अगर ऑप्शन में था तो वो राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि रत्ना सागर के रचयिता कौन है? तो देखिएगा साथियों रत्ना सागर के रचयिता कालिदास हैं। कालिदास इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था अल्लाह रखा खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता तबला से। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि फूल के आंतरिक भाग को क्या कहा जाता है? तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर स्त्री केसर हो जाता। अगला क्वेश्चन था नवंबर 2022 में भारतीय क्रिकेट टीम के न्यूजीलैंड दौरे के समय T20 फॉर्मेट में या फॉर्मेट के भारतीय टीम के कैप्टन कौन थे? तो करेक्ट आंसर हो जाता हार्दिक पांड्या। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 23 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन ये था कि केरल का नववर्ष किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों करेक्ट आंसर हो जाता विशु। अगला क्वेश्चन ये था कि लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? तो देखिए लौह स्तंभ ये महरौली में स्थित है, महरौली जो कि नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन ये था कि भारत के सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो देखिएगा अनुच्छेद 124 में बताया गया ना भारत के सुप्रीम कोर्ट के बारे में। अगला क्वेश्चन ये था कि दप्पू डांस का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो देखिएगा दप्पू डांस का संबंध जो है वो आंध्र प्रदेश से है। अगला क्वेश्चन ये था कि पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों 1665 में। साथियों आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करते चलना क्योंकि आपको सुपर फास्ट करवा रहे हैं डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए LPG स्कीम का संबंध किस मंत्रालय से है? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाता पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से। अगला क्वेश्चन ये था कि 1773 से 85 के बीच भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर वारेन हेस्टिंग्स हो जाता। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि याओसांग फेस्टिवल मणिपुर में कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो देखिए याओसांग फेस्टिवल जो कि मणिपुर में मनाया जाता है और साथियों ये 5 दिनों तक मनाया जाने वाला त्यौहार है, तो 5 दिन इसका राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि लंदन ओलंपिक 2022 में भारत ने कितने पदक जीते थे? तो देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता 6 पदक। अगला क्वेश्चन ये था कि मुगल किसके वंशज हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाता साथियों चंगेज खां के। अगला क्वेश्चन ये था कि सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता खिज्र खां। अगला क्वेश्चन ये था कि अनुच्छेद 50 का संबंध किससे है? तो देखिए हमारे संविधान में जो अनुच्छेद 50 है उसका संबंध है साथियों कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, यानी कार्यपालिका से न्यायपालिका को जो अलग किया गया है उसी के बारे में अनुच्छेद 50 में बताया गया है।
अगला क्वेश्चन ये था कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन था वह ताप जिस पर, देखिए वह होगा ना, वह ताप जिस पर वस्तु जलने लगती है उसे क्या कहते हैं, तो देखिए स्वतः प्रज्वलन ताप। अगला क्वेश्चन था कि समुद्र की नियमित धाराओं को क्या कहते हैं, तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाता लहरें। नेक्स्ट क्वेश्चन था दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता शाहजहां ने। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि अहमदिया इस्लाम की स्थापना किसने की थी, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता मिर्जा गुलाम अहमद। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि नवंबर 2022 में MK-3840 हेलीकॉप्टर कहां पर स्थापित किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाता चेन्नई में। अगला क्वेश्चन ये था कि लता मंगेशकर ने अपनी पहली गाना किस भाषा में गाया था, तो ये करेक्ट आंसर हो जाता मराठी भाषा में। अगला क्वेश्चन था कल्याणी अम्मा का संबंध किस नृत्य से है, तो साथियों देखिए कल्याणी अम्मा इनका संबंध है मोहिनीअट्टम नृत्य से, मोहिनीअट्टम जो कि केरल राज्य का नृत्य है। अगला क्वेश्चन ये था कि थॉमस कप का संबंध किस खेल से है, तो साथियों करेक्ट आंसर हो जाता बैडमिंटन से। चलिए ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। ये देखिए लंदन ओलंपिक, ये भी शायद मैंने आपको बताया कि लंदन ओलंपिक 2022 में भारत ने कितने पदक जीते थे, तो 6 पदक इसका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 में गूगल ने सत्येंद्र नाथ बोस का डूडल बनाया था, उनका संबंध किससे है, तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाता भारत के महान मैथमेटिशियन थे ये। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है, तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाता सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन था कटीले वन एवं झाड़ियाँ भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाता साथियों उत्तर पश्चिम में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि कौन सी फसल को सुनहरा रेशा यानी गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है, तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता साथियों जूट को। नेक्स्ट क्वेश्चन था नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किस वंश ने करवाया था, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता गुप्त वंश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि झिझिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, माफ करना सांस्कृतिक नृत्य है, ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाता साथियों बिहार राज्य का। अगला क्वेश्चन ये था कि वायुमंडल की आर्द्रता को किससे मापा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हाइग्रोमीटर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो देखिए इसका राइट आंसर कुमार गुप्त आपका हो जाता साथियों। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता कथक नृत्य से, कथक जो कि उत्तर भारत का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन ये था कि मिल्खा सिंह की आत्मकथा इनमें से कौन सी है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता द रेस ऑफ माई लाइफ। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि किस भारतीय को मोजार्ट ऑफ मद्रास लोकप्रिय नाम दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता AR रहमान को। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था, तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाता 1761 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन था सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी, तो देखिए ज्योतिबा फुले जी ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी महाराष्ट्र में, कब, तो 1873 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन ये था कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस केंद्र शासित प्रदेश का है, तो इसका राइट आंसर हो जाता अंडमान निकोबार। अगला क्वेश्चन ये था कि प्रथम हैंडबॉल टूर्नामेंट जर्मनी में कब हुआ था, तो साथियों करेक्ट आंसर हो जाता 1917 में। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि बाजीराव प्रथम के पिता का क्या नाम था, तो इसका राइट आंसर हो जाता बालाजी विश्वनाथ। अगला क्वेश्चन ये था कि बाघ की गुफाएं किस राज्य में स्थित है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाता मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि फुटबॉल मैच की अवधि कितने समय का होता है, या अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की अवधि कितने समय का होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाता 90 मिनट का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि राजगीर किसकी राजधानी है, तो साथियों करेक्ट आंसर हो जाता मगध साम्राज्य की। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाता चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन था महासागर की परत किससे बनी होती है, तो देखिए करेक्ट आंसर मैग्नीशियम और सिलिका आपका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन ये था कि 1873 का चार्टर एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कितने साल तक बढ़ाया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाता साथियों 20 साल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो देखिए द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया इस पुस्तक के लेखक आपसे पूछा था, तो करेक्ट आंसर हो जाता जेम्स मिली। अगला क्वेश्चन है भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि कब से कब तक होती है, तो करेक्ट आंसर 1 अप्रैल से 31 मार्च आपका करेक्ट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो साथियों देखिए बेरी रोग जो है ये विटामिन बी की कमी से होता है, विटामिन B1 जिसका रासायनिक नाम है थायमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है, तो करेक्ट आंसर हो जाता R वेंकटरमणी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मसाला बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साथियों कोच्चि में, कोच्चि जो कि केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाता स्वामी विवेकानंद। 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, सरोज वेदनाथन जी को कालिदास पुरस्कार कब मिला था? तो करेक्ट आंसर हो जाता 2009-10 में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि दशहरा त्यौहार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता विजयादशमी। अगला क्वेश्चन है, पीएम आवास योजना ये किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भारत के पार्लियामेंट को किस नाम से जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाता संसद। अगला क्वेश्चन है, फार्मूला 1 रेस 2022 को किसने जीता? तो देखिए मैक्स वर्स्टपेन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन है, जागोई चोलम नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो साथियों जागोई चोलम नृत्य जो है ये इसका संबंध मणिपुर राज्य से है, और ये जागोई चोलम जो नृत्य है ये मणिपुरी नृत्य का ही एक भाग है। अगला क्वेश्चन ये था कि भोर का तारा किसे कहा जाता है? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता शुक्र ग्रह को। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि पीआर जेश का संबंध किस खेल से है? तो करेक्ट आंसर हो जाता साथियों हॉकी से। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि आलमगीर की उपाधि किस मुगल शासक को मिली थी? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाता औरंगजेब से या औरंगजेब को। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाता साथियों गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन था, संविधान का अनुच्छेद 25 से 28 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाता धर्म की स्वतंत्रता से। अगला क्वेश्चन ये था कि किसी भी राज्य का मुखिया कौन होता है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाता राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन था, चपचार कुट त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता मिजोरम में। अगला क्वेश्चन ये था कि नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई इसका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन था, सत्रिया नृत्य किसकी देन है? तो इसे संत शंकर देव इसका राइट आंसर हो जाता। और साथियों सत्रिया जो कि असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन ये था कि नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितना मीटर भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता था? तो देखिए इसका राइट आंसर 87.58 मीटर करेक्ट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन ये था कि मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? तो भारोत्तोलन आपका करेक्ट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन ये था कि स्थानांतरित खेती को कहाँ झूम खेती के नाम से जाना जाता है? तो साथियों उत्तर पूर्वी क्षेत्र में यानी पूर्वोत्तर क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन था, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाता केरल का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, पुणे में फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो करेक्ट आंसर हो जाता बाल गंगाधर तिलक ने। और याद रखना डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा 1885 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन ये था कि संगीत के क्षेत्र में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाता सोनू निगम को। अगला क्वेश्चन ये था कि मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर हो जाता अनुच्छेद 12 से 35 में। अगला क्वेश्चन था, हेरिटेज ऑफ लॉस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों करेक्ट आंसर हो जाता किरण देसाई। अगला क्वेश्चन ये था कि दिन और रात की अवधि कहाँ पर समान होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाता भूमध्य रेखा पर। अगला क्वेश्चन था, राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी एजेंसी खिलाड़ियों पर डोपिंग टेस्ट करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाता नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी यानी नाडा। अगला क्वेश्चन था, चोल शासकों द्वारा ब्राह्मणों को दान दी गई भूमि को किस नाम से जाना जाता था? तो साथियों ब्राह्मदेय इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता डायोप्टर। अगला क्वेश्चन था, लोकसभा का कितना प्रतिशत मंत्रिमंडल का सदस्य होता है? तो देखिए लोकसभा सदस्यों के जो 15% सदस्य होते हैं वो मंत्रिमंडल का सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन ये था कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो करेक्ट आंसर हो जाता मासिनराम मेघालय में। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि केलुचरण महापात्र का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाता साथियों ओडिसी नृत्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो करेक्ट आंसर हो जाता 1 मई 2016 को। अगला क्वेश्चन ये था कि आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 कहां पर आयोजित होगा? तो भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों अनुच्छेद 32 से 35 में। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, यूपीएससी के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो मनोज सैनी इसका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2011 के जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात कितना था? तो 943 करेक्ट आंसर हो जाता। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह किसने कहा था? करेक्ट आंसर हो जाता बाल गंगाधर तिलक। भारतनाट्यम और ओडिसी दोनों से संबंधित व्यक्ति इनमें से कौन है? और ऑप्शन में आपका सोनल मानसिंह दिया हुआ था जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो साथियों राइट आंसर हो जाता 2025 तक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है रज पर्व किस महीने में मनाया जाता है? तो साथियों राइट आंसर हो जाता है जून में। रज पर्व जो कि महिलाओं के मासिक धर्म से संबंधित है और ये उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था पुंग चोलम नृत्य का संबंध किससे है? तो साथियों जोगाई चोलम और पुंग चोलम ये दोनों जो है मणिपुरी नृत्य का ही एक भाग है, तो इसका राइट आंसर हो जाता मणिपुर राज्य से। ठीक है, चलिए आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाता है 1191 में। इनमें से कौन सा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है? और ऑप्शन में नालंदा विश्वविद्यालय दिया हुआ था जो कि करेक्ट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन ये था कि हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाता ओडिशा में। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था द लाइफ एंड द सोल एट द पोटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाता साथियों माइक गैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस विषय का संबंध राज्य सूची से है? और ऑप्शन में आपका कृषि था जिसका संबंध राज्य सूची से हो, तो कृषि आपका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन है प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाता मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोपड़ खेती कहाँ पर की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाता उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाता उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन ये था कि लवलीना बोरगोहेन का संबंध किस खेल से है? तो साथियों मुक्केबाजी करेक्ट आंसर हो जाता। आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में किस समाज की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाता प्रार्थना समाज की। 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या दूसरा, यानी 2011 के जनगणना के अनुसार दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ऐसा पूछा गया था, तो महाराष्ट्र करेक्ट आंसर हो जाता। और सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश है और तीसरे नंबर पर बिहार आता है। अगला क्वेश्चन था मेल्ट वाटर चैंपियन चेस टूर्नामेंट 2022 को किसने जीता? तो मैग्नस कार्लसन करेक्ट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन ये था कि तुजुके जहांगीरी के लेखक कौन है? तो साथियों राइट आंसर हो जाता जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है म्यांमार की सीमा इनमें से किस राज्य से नहीं लगती है? और ऑप्शन में सिक्किम आपका एक था जो कि राइट आंसर हो जाता क्योंकि सिक्किम की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। इनमें से कौन सा लोक नृत्य महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है? ऑप्शन में लावनी था जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन था टॉप 10 देशों की जनसंख्या की सूची में इनमें से कौन सा देश शामिल नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाता कनाडा। ठीक है, क्योंकि कनाडा की जनसंख्या जो है वो टॉप 10 देशों की सूची में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन था लोकसभा के पीठासीन अधिकारी कौन होते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाता साथियों लोकसभा अध्यक्ष। साथियों आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करते चलिएगा सभी साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन था वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तो करेक्ट आंसर हो जाता मध्यमंडल। अगला क्वेश्चन था प्रधानमंत्री जनधन योजना 12 अक्टूबर 2022 तक सर्वाधिक खाता किस राज्य का है? तो करेक्ट आंसर हो जाता यूपी का, उत्तर प्रदेश। शाश्वती सेन 2004 में संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार पाने वाली हैं, तो इनका संबंध किस नृत्य से है? तो इसका राइट आंसर हो जाता कथक से। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कौन सी है? तो करेक्ट आंसर हो जाता इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि स्वर्गीय जगजीत सिंह का संबंध किससे है? तो गजल गायकी आपका राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन था मकर संक्रांति को किस राज्य में माघ साजी के नाम से जाना जाता है? तो देखिए राइट आंसर हो जाता हिमाचल प्रदेश में। IT सेक्टर में सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता न्यूयॉर्क को। देखिए आगरा में शीश महल का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन ये था कि समान नागरिक अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो राइट आंसर हो जाता साथियों अनुच्छेद 44 के। अगला क्वेश्चन ये है हवा और नमी यानी आर्द्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाता हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि द्वैध शासन प्रणाली का त्याग और प्रांतीय विधानसभा उद्गम में सहायता की बात किस में कही गई थी? तो करेक्ट आंसर हो जाता है इसका भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन है 2022 के तहत परिवार नियोजक विधायक का राज्य विस्तार किसमें है? तो देखिए ऑप्शन में जोड़े में आपका आंसर था दो राज्य का, और एक ऑप्शन था हिमाचल और नागालैंड, यही आपका राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी जी ने हरिजन सेवा संघ की स्थापना कब की थी? तो 1932 इसका राइट आंसर हो जाता। भारत में प्रथम 5G कब और कहां लॉन्च किया गया था? तो दिल्ली में, और 2022 करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1966 करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए ब्लैक बॉल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाता गुजरात में। कथक में दूसरा सबसे सर्वोच्च सम्मान किसे दिया गया है? तो बिरजू महाराज करेक्ट आंसर हो जाता। इनको 1986 में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड राइट आंसर हो जाता। 2022 में महिलाओं का विश्व कप कहाँ पर आयोजित हुआ था? न्यूजीलैंड इसका राइट आंसर हो जाता। भीमसेन जोशी का संबंध किस राज्य से है? तो कर्नाटक करेक्ट आंसर है।
2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य का साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो केरल करेक्ट आंसर हो जाता। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या सबसे कम है? तो करेक्ट आंसर हो जाता लक्षद्वीप का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि धर्म की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो देखिए अनुच्छेद 25 में, अनुच्छेड 25 से 28 आपका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन है किस खिलाड़ी को कैप्टन फूल के, माफ करना कैप्टन कूल है ना, कैप्टन कूल COOL कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है? तो महेंद्र सिंह धोनी आपका राइट आंसर हो जाता। देखिए उपराष्ट्रपति पद की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 ईयर्स करेक्ट आंसर हो जाता। सेरीकल्चर का संबंध किसके उत्पादन पर है या किसके उत्पादन से है? तो रेशम उत्पादन करेक्ट आंसर है। फ्रीडम ऑफ एक्साइल ये किसकी आत्मकथा है? तो ये दलाई लामा की आत्मकथा है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2022 तक निम्नलिखित में से किसको सबसे ज़्यादा ऑस्कर पुरस्कार मिला है? ऑप्शन में आपका AR रहमान था, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन था सती प्रथा को पूर्ण रूप से समाप्त कब किया गया था? तो राइट आंसर हो जाता 1829 ईस्वी में। निमोनिया रोग से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो देखिए राइट आंसर हो जाता साथियों फेफड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केलुचरण महापात्र का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाता ओडिसी नृत्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए सिमुक इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। इनमें से किस नदी का उद्गम महाराष्ट्र से होती है? तो गोदावरी नदी आपके ऑप्शन में था, ये माफ करना कृष्णा नदी शायद था, जो कि राइट आंसर हो जाता। वैसे गोदावरी कृष्णा इन नदियों का उद्गम जो है ये महाराष्ट्र के समीप से ही होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है? तो यहाँ भी आपका राइट आंसर केरल हो जाता। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली पर बम कब फेंका था? तो इसका राइट आंसर हो जाता 8 अप्रैल 1929 को। नेक्स्ट क्वेश्चन था उदयपुर की स्थापना किसने की थी? तो देखिए उदय सिंह द्वितीय के द्वारा 1553 में उदयपुर की स्थापना की गई थी। इनमें से कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंधित है? ऑप्शन में कालबेलिया था, जो कि राइट आंसर हो जाता। अंबुबाची मेला कहाँ लगता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों असम में। फुटबॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो करेक्ट आंसर हो जाता है 11 खिलाड़ी। भारत और श्रीलंका को कौन सी जल संधि अलग करता है? तो पाक जलड मरुमध्य इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। संविधान की शक्तियाँ किसके पास होती है? तो इसका करेक्ट आंसर भारत के राष्ट्रपति हो जाता, या तो संसद अगर ऑप्शन में था तो संसद हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है तत्वबोधिनी समाज की स्थापना देवेंद्र नाथ ठाकुर ने कब की थी? तो साथियों करेक्ट आंसर हो जाता 6 अक्टूबर 1839 को। उस्ताद अलाउद्दीन खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाता सरोद से, सरोद वादक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोजर फेडरर का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस खिलाड़ी आपका करेक्ट आंसर हो जाता। BCCI का गठन कब किया गया था? तो दिसंबर 1928 में। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला 2022 में कितने जिलों में आयोजित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाता 197 जिलों में। अगला क्वेश्चन ये था कि 1905 के बंगाल विभाजन का आधिकारिक कारण क्या था? तो साथियों प्रशासनिक सुधार के लिए 1905 में बंगाल विभाजन किया गया था। ठीक है, बंगाल को 2 भागों में बांट दिया गया था। याद रखिएगा, एक मुस्लिम बहुल प्रांत का सृजन करने के उद्देश्य से। और किसके समय में? तो लॉर्ड कर्जन ने करवाया था। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग कौन करता है? तो 10 डिग्री चैनल इसका करेक्ट आंसर हो जाता। रानी की वाव किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो सरस्वती नदी के किनारे पर यह स्थित है और गुजरात राज्य में स्थित है, याद रखना। गेहूं की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? तो दोमट आपका राइट आंसर हो जाता अगर ऑप्शन में था तो, नहीं तो जलोढ़ मिट्टी ऑप्शन में रहा होगा, वो आपका राइट आंसर हो जाता। नवरेह त्यौहार का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो नवरेह त्यौहार ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। सवाई राजा जय सिंह ने अपनी नई राजधानी कहाँ बनाई थी? तो जयपुर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन ये था कि केंद्रक और कोशिका झिल्ली के मध्य कौन सा पदार्थ होता है? तो देखिए राइट आंसर हो जाता कोशिका द्रव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन था भारत में गरीबी रेखा का आकलन कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता साथियों नीति आयोग। अगला क्वेश्चन था राष्ट्रीय जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है? तो 10 वर्ष करेक्ट आंसर है। वेनसांग ने पल्लव की किस राजधानी का भ्रमण किया था? तो कांचीपुरम आपका राइट आंसर हो जाता। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? तो 22 भाषाओं को। सिंपल सा क्वेश्चन था। सन 1835 में किस भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया गया? तो अंग्रेजी भाषा को। 2011 के जनगणना के अनुसार दूसरा अल्पसंख्यक धर्म कौन सा है? तो हिंदू, माफ करना मुस्लिम, पहला तो हिंदू है। देखिए I2 U2 में कौन कौन से देश शामिल है? तो I2 यानी I को 2 बार लिख देना, U2 यानी U को 2 बार लिख देना, I फॉर इंडिया, I फॉर इजराइल, U फॉर यूनाइटेड अरब अमीरात या UAE और U फॉर USA, याद रखना। ठीक है, तो साथियों भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका आपका राइट आंसर हो जाता। राउत, देखिए राउत नृत्य, राउफ नहीं है,
राउत है ना, राउत, राउत नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो छत्तीसगढ़ आपका राइट आंसर हो जाता। अगर आपसे राउफ पूछा जाता, राउफ, तो फिर आपका जम्मू कश्मीर हो जाता। राष्ट्रपति की शपथ किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 60 में। विद्युत धारा के प्रवाह के लिए और रोकने के लिए परिपथ कौन सा होता है? तो स्विच आपका राइट आंसर हो जाता। तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो साथियों 1191 करेक्ट आंसर हो जाता। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। मल्लिका साराभाई को पद्म विभूषण किस वर्ष दिया गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाता 2010 में। मल्लिका साराभाई जिनका संबंध कुचिपुड़ी और भारतनाट्यम दोनों से ही है। GVA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो साथियों राइट आंसर हो जाता ग्रॉस वैल्यूएबल एडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन था बैडमिंटन के मैदान की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? तो देखिए लंबाई जो है 13.40 मीटर होता है और चौड़ाई 6.1 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता शिंजो आबे किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो जापान इसका राइट आंसर हो जाता। नारी लोक नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो साथियों हिमाचल प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाता। 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या सबसे अधिक था? तो यूपी यानी उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए नकारात्मक जनसंख्या दर कब दर्ज किया गया था? तो साथियों 1921 आपका ऑप्शन था जो कि राइट आंसर हो जाता। ठीक है, देखिए 1911 से 1921 आपका करेक्ट आंसर हो जाता। वैसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था बज्जी संघ की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तो वैशाली आपका राइट आंसर था। बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाता 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा। कृषि आधारित जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर होती है? तो 5 वर्ष इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। इनमें से कौन सी पुस्तक है जो RK नारायण जी के द्वारा लिखी गई है? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता द डार्क रूम। नेक्स्ट क्वेश्चन था पंडित किशन लाल का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो तबला आपका राइट आंसर हो जाता। पश्चिम बंगाल में देखिए पश्चिम बंगाल में आने वाले स्थानीय तूफान का क्या नाम है? तो काल वैशाखी आपका राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोहरी शासन प्रणाली कब आया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। नेशनल वाटर 2 किस नदी पर स्थित है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो चोल वंश के शासनकाल में। सुकन्या समृद्धि ग्रामीण योजना में ऋण की अवधि कितनी होती है? तो 5 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन है भारत के साथ कुल कितने देशों की सीमा लगती है? तो राइट आंसर हो जाता 7 देशों की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिरिका का रासायनिक नाम क्या होता है? तो एसिटिक अम्ल करेक्ट आंसर हो जाता। कोर बिलियन कप का संबंध किस खेल से है? तो साथियों टेबल टेनिस से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 का बी ये किससे संबंधित है? तो सहकारी समिति से। विवाह की आयु सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी गई? तो 18 से 21 वर्ष। अगला क्वेश्चन है रावण पहाड़ी गुफा ये कहाँ है? तो कर्नाटका राज्य में। मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों RK नारायण करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए चावल की खेती के लिए डैश तापमान एवं डैश आर्द्रता होनी चाहिए? तो राइट आंसर हो जाता उच्च। देखिए चावल की खेती के लिए उच्च तापमान एवं उच्च आर्द्रता होनी चाहिए, तो दोनों खाली जगह पर उच्च आता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सपेरा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो करेक्ट आंसर हो जाता राजस्थान। लिंगानुपात कितने व्यक्तियों पर निकाला जाता है? तो राइट आंसर हो जाता प्रत्येक 1000 पुरुषों पर। अकबर के बाद मुगल सिंहासन की गद्दी पर कौन बैठा था? तो राइट आंसर हो जाता जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरे एवं कोमल तना वाले पौधे को क्या कहा जाता है? तो हर्बल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। 36वीं संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो अमित शाह इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। बोस्टक युद्धाभ्यास 2022 किन 2 देशों के बीच में आयोजित हुआ था? तो भारत और चीन के बीच में और रूस में आयोजित हुआ था, ये भी याद रखना। साइमन बिल का संबंध किस खेल से है? तो साथियों साइमन बिल का संबंध ये जिम्नास्टिक खेल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवास थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाता साथियों गुजरात में। जल को शुद्ध करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन में क्लोरीन था जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो करेक्ट आंसर हो जाता मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के 8 शहरों में। उगादी कब मनाया जाता है? तो साथियों उगादी जो है ये हिंदी नव वर्ष पर मार्च महीने में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो करेक्ट आंसर हो जाता है 31.2% और ग्रामीणों का 68.8%। निर्मला सीतारमण ने 2022 में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो देखिए भारत विद्या करेक्ट आंसर हो जाता। 1529 में बाबर और मोहम्मद लोधी के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? तो साथियों घाघरा का युद्ध करेक्ट आंसर हो जाता। कोड़ो मुटकी हटका यहाँ किसके उदाहरण है? तो ये सभी बाजरा के उदाहरण है। देखिए ठुमरी की रानी किसे कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाता सितारा देवी से या सितारा देवी को। स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो रामकृष्ण परमहंस। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना किस वर्ष लागू किया गया था? तो सन 2000 में। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को। सितारा देवी का संबंध किस शैली से है? तो कथक नृत्य शैली से।
ठीक है। द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत लागू हुआ था? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। अशोक ने किस युद्ध के बाद रक्त नीति को सदा के लिए त्याग दिया था? तो कलिंग का युद्ध, जो कि 261 ईसा पूर्व में हुआ था। सुल्तान जोहर कप का संबंध, माफ करना, ये तो हॉकी से संबंधित है, लेकिन सुल्तान जोहर कप 2022 को किसने जीता है? तो भारतीय हॉकी टीम ने। आगरा का किला किसके शासनकाल में बनवाया गया था? तो अकबर के शासनकाल में। द प्लेस ऑफ इल्यूशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो चित्रा बनर्जी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। तमिलनाडु के मंदिरों में देवदासियों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो साथियों करेक्ट आंसर हो जाता भरतनाट्यम। ठीक है। वेदांतम सत्यनारायण किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित व्यक्ति हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाता कुचिपुड़ी से। कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बैसाखी महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता पंजाब में। 2001 से 2011 तक किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक थी? तो दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाता। महात्मा गांधी ने 1894 में दक्षिण अफ्रीका में किसकी स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाता नटाल भारतीय कांग्रेस की। सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसे भेजा था? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाता मेगास्थनीज की। उड़ीसा की सबसे बड़ी तथा भारत की तीसरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो करेक्ट आंसर हो जाता महानदी। याद रखना, भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी गोदावरी है और दूसरा कृष्णा और तीसरा महानदी। ठीक है। चलिए, सन 2001 में किस शहनाई वादक को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाता उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को। कोनेरू हम्पी किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाता शतरंज से। देखिएगा, पौधे के किस साम्राज्य में फर्न और फर्न सहयोगी किस समूह में आते हैं ना? तो टेरिडोफाइटा इसका राइट आंसर हो जाता। न्यूटन का प्रथम नियम किस नाम से जाना जाता है? तो जड़त्व का नियम ऑप्शन में था, जो कि राइट आंसर हो जाता। आपको याद रखना है कि न्यूटन का प्रथम नियम जो है उसको गैलीलियो के नियम से भी जानते हैं। मनुष्य में या मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपका करेक्ट आंसर हो जाता। इनमें से सबसे ठंडी पवन कौन सी है? तो ऑप्शन में आपका मिस्टल दिया हुआ था, जो कि करेक्ट आंसर हो जाता। इनमें से किस राज्य की सीमा नेपाल देश से नहीं लगती है? मुझे ऑप्शन नहीं मिल पाया था, इसीलिए नेपाल से लगने वाले जो भारतीय राज्य हैं मैंने वो लिख दिया था, जैसे कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बिहार। ठीक है। अगला क्वेश्चन था, मद्रास अधिवेशन जिसमें संविधान के मसौदा जारी करने की मांग की गई थी कब हुई थी? तो राइट आंसर हो जाता 1927 में। देखिएगा, अंतर्राज्यीय परिषद में प्रधानमंत्री के द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता साथियों 6 सदस्यों को। विजयनगर साम्राज्य का विखंडन किस युद्ध के बाद हो गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाता तालीकोटा का युद्ध, जो कि 1565 में हुआ था। मिशन कर्मयोगी योजना का संबंध किससे है? तो साथियों देखिएगा, इस योजना का संबंध जो है मुख्य उद्देश्य सिविल सेवकों और कर्मचारियों की कार्यक्षमता को बढ़ाने से है। ठीक है। चलिएगा, अगला क्वेश्चन था, मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाता 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाता साथियों बिपिन चंद्रा। महाबलीपुरम स्मारक किस वंश से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर हो जाता पल्लव वंश, और इसका निर्माण करवाया था नरसिंह देव बर्मन प्रथम ने। 2024 में दक्षिण एशियाई खेल का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो राइट आंसर हो जाता साथियों भारत में। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना उच्च न्यायालय है? इसका राइट आंसर नई दिल्ली हो जाता। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। और याद रखना, ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय। रुक्मणी देवी का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो करेक्ट आंसर हो जाता भरतनाट्यम से। हॉकी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11 खिलाड़ी होते हैं। शाहफत अहमद खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका राइट आंसर तबला हो जाता। आज़ादी के समय भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो इसका राइट आंसर 18% हो जाता। 2008-10 के दौरान कौन सी मंदी आई थी? तो इसका करेक्ट आंसर वैश्विक आर्थिक मंदी आपका राइट आंसर हो जाता। इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार है? और ऑप्शन में स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ था, जो कि राइट आंसर हो जाता। चुनाव संशोधन अधिनियम 2021 किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता कानून एवं न्याय मंत्रालय। पंचामृत योजना किस राज्य में शुरू किया गया? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाता उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन हु नो द वैल्यू ऑफ इन्फिनिटी ए लाइफ ऑफ जीनियस रामानुजन, यह किसकी पुस्तक है? तो करेक्ट आंसर हो जाता साथियों रॉबर्ट कनिगेल के द्वारा लिखी गई है, और ये रामानुज की आत्मकथा है। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाता उदासीनीकरण अभिक्रिया। जड़ से खनिज पौधे के अन्य भाग तक कौन पहुंचाता है? तो जाइलम। बिजली के अंदर किस प्रकार का बल होता है? तो अंतर्जनित बल। सरोजा पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया था? तो अपर्णा सतीशन जी को। देखिए, असम में फसल कटाई के वक्त कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो भोगाली बिहू इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता।
गोरखपुर में रेलवे का कौन सा मुख्यालय स्थित है? तो उत्तर पूर्व। ये उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय जो है वो गोरखपुर में स्थित है। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? तो साथियों राइट आंसर हो जाता वानवट। देखिए आप लोग क्लास को जरूर लाइक करते चलिए साथियों, आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। देखिए दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो गोदावरी को। सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? तो विंबलडन प्रतियोगिता। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? तो साथियों राइट आंसर हो जाता है गयासुद्दीन तुगलक का बेटा जोना खां, जिसको आप मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जानते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक आपका राइट आंसर हो जाता। डीएनए किसके अंदर पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाता कोशिका के नाभिक में। बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है? तो कुश्ती इसका राइट आंसर हो जाता। देखिए रोजगार समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आर्टिकल 16 आपका राइट आंसर हो जाता साथियों। अगला क्वेश्चन था इनमें से कौन सा विटामिन सी का अच्छा स्रोत है? तो ऑप्शन में आपका नींबू दिया हुआ था जो कि राइट आंसर हो जाता। बैटरी किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो देखिए बैटरी जो है ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला क्वेश्चन था 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप आपका राइट आंसर हो जाता। वैशाखी किस महीने में मनाया जाता है? तो अप्रैल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। 1862 में भारत का पहला उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाता कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। राहुल देव बर्मन का संबंध किससे है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से। दक्कन का पठार किस नदी के किनारे पर स्थित है? ऑप्शन में आपका कृष्णा नदी था जो कि राइट आंसर हो जाता। वैसे दक्कन का पठार गोदावरी, कृष्णा और कावेरी इन तीनों ही नदियों के क्षेत्राधिकार में आता है। लियोनेल मेसी का संबंध किस खेल से है? तो साथियों फुटबॉल आपका करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था सुग्गी नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो इसका राइट आंसर आपका कर्नाटका हो जाता। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि केसरिया गाना किसने गाया है? तो अरिजीत सिंह करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक है। राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों राइट आंसर हो जाता 25 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन था हॉर्नबिल त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो नागालैंड इसका करेक्ट आंसर हो जाता। संविधान का अनुच्छेद 44 का संबंध किससे है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है IVF का फुल फॉर्म क्या होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाता इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन था अर्थशास्त्र किसकी रचना है? तो करेक्ट आंसर हो जाता चाणक्य की। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो शहनाई करेक्ट आंसर हो जाता। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ था? तो 1025 ईस्वी में। और किसने किया था? तो मोहम्मद गजनवी ने। द जोया फैक्टर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता अनुजा चौहान। टेबल टेनिस की लंबाई कितनी होती है? तो देखिए इसकी लंबाई 274 सेंटीमीटर होती है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाता है। याद रखना चौड़ाई 152.5 सेंटीमीटर होती है और इसकी ऊंचाई 76 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपाल भारत के किस दिशा में स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाता उत्तर में। राजा पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाता चालुक्य राजवंश से। दहेज निषेध अधिनियम कब लागू हुआ था? तो साथियों 20 मई 1961 को। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? ऑप्शन में स्टील था जो कि राइट आंसर हो जाता। पत्तियों में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन था मृणालिनी साराभाई का संबंध किससे है? तो साथियों भारतनाट्यम और कथकली से। वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर उतारा जा सकता है या नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता नहीं। मेढक जो आवाज निकलता है उसे क्या कहा जाता है? तो टर्राना इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाता। पैरा शूटिंग में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसे मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाता अवनी लेखा राको। भारतीय रेलवे ने कार्बन मुक्त रेलवे का लक्ष्य कब तक रखा है? तो करेक्ट आंसर हो जाता साथियों 2030 तक। मेघालय में फसल काटने वक्त कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता वंगला त्यौहार या वंगला महोत्सव। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन में मोतीलाल नेहरू था जो कि राइट आंसर हो जाता। वैसे आपको याद रखना है कि स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर किया था 1923 में। FRBM के फुल फॉर्म में एफ मीन्स क्या होता है? तो साथियों देखिएगा इसका फुल फॉर्म होता है फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। तो F4 पूछा था तो फिजिकल आपका करेक्ट आंसर हो जाता। भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाता। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम करेक्ट आंसर हो जाता। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस राज्य का है? तो केरल का। और सबसे कम है हरियाणा का, याद रखना। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? तो अपरिष्ठता से। वाकर कप का संबंध किस खेल से है? तो गोल्फ से। 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली का साक्षरता दर कितना है? तो 86.21%। ऋषि सुनक से पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो लिज ट्रस। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सितार से।
1982 का एशियन गेम कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाता नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन था द रेस ऑफ माई लाइफ, यह किसकी आत्मकथा है? क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो मिल्खा सिंह इसका राइट आंसर हो जाता। एस्किमो किससे संबंधित है? तो साथियों एस्किमो एक प्रकार की जनजाति है जो टुंड्रा प्रदेश में निवास करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था इनमें से कौन सी चट्टान नहीं है? तो देखिए ऑप्शन आपका अवसादी, कायंत्रित और आपका आग्नेय तीनों ही था, एक कोई दूसरा था, वही आपका राइट आंसर हो जाता। इनमें से कौन सा अशोक का प्रांतीय क्षेत्र नहीं है? तो देखिए अशोक के 4 प्रांतीय क्षेत्र कौन कौन से हैं? एक तो तोसली जो कि पूर्व में था, उज्जैन जो कि पश्चिम में था, दक्षिण में स्वर्णगिरी था और उत्तर में तक्षशिला था। इन चारों में से जो भी आपका ऑप्शन में था वो तो ठीक था, एक कोई दूसरा दिया हुआ था जो कि राइट आंसर हो जाता। देखिए करगम लोक नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो इसका राइट आंसर हो जाता तमिलनाडु से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 का संबंध किससे है? तो राइट आंसर हो जाता साथियों राष्ट्रपति पर महाभियोग से। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा का संबंध किससे है? तो E=mc²। होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो मोहाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन था राजस्थान में गैर नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? तो साथियों देखिए राजस्थान में जो गैर जनजाति मनाया जाता है ये भील मीना जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है। भील मीना इसका करेक्ट आंसर हो जाता। बिलायत खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो प्रसिद्ध सितार वादक थे ये। देखिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो साथियों मुंबई में यानी बॉम्बे में। ठीक है, तो साथियों देखिए 2 मई से लेकर 12 मई तक अब तक 24 शिफ्टों में एग्जाम हो चुका है और आज आपका पेपर नहीं था 13 मई को। तो 24 शिफ्टों में जितने क्वेश्चन मुझे मिल पाए थे लगभग सारे क्वेश्चन थे 24 शिफ्टों के जीके जीएस के। मैंने इस वीडियो में सुपर फास्ट तरीके से आपको बहुत ही कम समय में आपको ये करा दिया सारे क्वेश्चन। इस वीडियो को देख लेना आप लोग और एक बार दोबारा रिपीट करके फिर पेपर देने जाना। आपका इसी से 10 से 12 क्वेश्चन जीएस का आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।